समझ भी आए। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेदा की। अब आखिर ये वेद है क्या? तो मोस्टली आपने इसके 4 नाम सुने होंगे। पहला आपने सुना होगा ऋग्वेदा, दूसरा आपने सुना होगा सामवेद, ठीक है, तीसरा आपने सुना होगा यजुर्वेद। अभी हम इसमें बाद में बात करेंगे कि इनके एक एक पार्ट को डिवाइड करके। और फिर आपने सुना होगा अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। तो सबसे पहले जो वेद आया उसे कहते हैं ऋग्वेद, इसीलिए इसे हम कंसीडर करते हैं अर्ली वैदिक एज, ठीक है, अर्ली वैदिक एज। इस समय की सोसाइटी बिल्कुल अलग थी। फिर आयरन की डिस्कवरी हुई और आयरन के आने के बाद से 3 और वेद सोसाइटी में आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसीलिए इस टाइम की सोसाइटी में काफी चेंज था जस्ट बिकॉज ऑफ द आयरन। इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है लेटर वैदिक फेज, लेटर वैदिक एज। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेदाज की, ठीक है। जो वेद थे, ठीक है, ये बेसिकली एक हिम्स थे, मतलब श्लोक थे जो कि प्योरली संस्कृत में लिखे हुए थे। किस में लिखे हुए थे? संस्कृत में लिखे हुए थे, ठीक है। और संस्कृत के अलावा ये एक टाइप से हिम्स थे, मीन्स श्लोक थे। संस्कृत तो फिर भी समझ में आ जाए हल्का फुल्का, लेकिन जब संस्कृत में श्लोक हो, जब श्लोक खुद आपसे कहता हो, ठीक है, नैनम छिन्दन्ति वस्त्राणि नैनम दहति पावका, ठीक है, क्लियर है, नैनम छिन्दन्ति वस्त्राणि नैनम दहति पावका। जब आप इस चीज को देखते हो, जब इस चीज को आप सुनते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई श्लोक कुछ तो कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है उसको समझ पाना पॉसिबल नहीं था। आज के टाइम में बहुत से स्कूल कॉलेज हैं जहां पे संस्कृत की टीचिंग दी जाती है, लेकिन ये वो समय था जब संस्कृत इवॉल्व हो रहा था, जब संस्कृत उभर रहा था, संस्कृत भाषा एक नए रूप में आ रही थी। ऋषि मुनि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो संस्कृत को जन्म दे रहे थे, और उसी समय वेद भी आ गया था संस्कृत में। अब वेद हर किसी के समझ में तो आया नहीं। अब जब हर किसी के समझ से, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग से ये बिल्कुल बाहर था, तो लोगों ने अपने अपने मतलब से इसका मतलब निकाल लिया। जैसे कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप सभी उसका मीनिंग अपने आप निकाल लेते हो, क्योंकि इसी को कहते हैं सेटिस्फैक्शन। कहते हैं एक अंदर आग होती है, भाई ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, अरे यार ये ऐसा होगा। तो ये जो सेटिस्फैक्शन के लिए जो अपनी अपनी मीनिंग निकाल लेते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने वेद की डेफिनेशन को गलत निकाला। और शुरुआत में जो वेद है उसको इस तरीके से देखा गया कि वेद का यूज किया जाने लगा यज्ञ, कर्मकांड या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए, टू गेन समथिंग, मीन्स कुछ पाने के लिए आपने वेद का यूज किया, ठीक है। अब मान लो कि मैं गया कौन बनेगा करोड़पति में, मैं इनकी हॉट सीट पे बैठा हूं, हॉट सीट पे बैठा हूं, तुरंत अगला क्वेश्चन मेरे लिए आया 5 करोड़ का। ये क्वेश्चन 5 करोड़ का आया, मैंने शुरू किया मंत्र पढ़ने वेद के, क्योंकि वेद के मंत्र से हमें जो चाहना था वो मिल जाता था। मैंने एक लाइन से वेद के मंत्र पढ़ने शुरू किए। जी समझेंगे? तो मैंने एक लाइन से वैदिक मंत्र पढ़ने शुरू किए, ठीक है। अब जब मैंने वैदिक मंत्र पढ़ना शुरू किया तो मैं 5 करोड़ रुपए जीत गया, भगवान ने जिता दिए मुझे, ठीक है। मैंने भगवान को याद, अब क्या करें, 5 करोड़ तो मिल गए, लेकिन क्या ये 5 करोड़ हमेशा मेरे पास रहेंगे? नहीं रहेंगे।
ये 5 करोड़ एक समय बाद खत्म हो जाएंगे। तो फिर लोगों ने जब बहुत दिनों बाद रिसर्च किया, जब लोगों ने देखा कि यार हम वेद का यूज कर रहे हैं और कुछ भी पा जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, वेद का यूज कर रहे हैं और हम वैदिक सोसाइटी में कुछ भी पा रहे हैं, हर एक चीज हमें मिल रही है, लेकिन कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं है, तो फिर क्या करें? तो यहीं से बच्चों क्या हुआ, यही वैदिक सोसाइटी में कुछ लोगों ने वेद को बोला कि हमने गलत समझ लिया, क्योंकि हम वेद का यूज कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, जो कि गलत है, क्योंकि वेद जो है वो विद वर्ड से आया है। विद मतलब विद्वान, हिंदी में बोले तो विद मतलब विद्वान, और विद्वान कौन? जिसके पास होता है नॉलेज। तो एक हिसाब से वेद क्या है? नॉलेज। और क्या नॉलेज का कभी एंड है? नहीं, नॉलेज का कभी भी एंड नहीं है। तो लोग इतना तो समझ गए कि हम वेद का जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, हम वेद समझ ही नहीं पाए हैं। तो फिर कुछ लोग टेंशन में आ गए, बोला अब इस वेद को समझे कैसे? तो बोले एक काम करते हैं, चलो हम वेद को समझ लेंगे, वेद के एक्सप्लेनेशन को निकालते हैं। तो वेद क्या थे? संस्कृत में श्लोक थे, हिम्स थे। इन हिम्स को एक्सप्लेन किया गया और इनको पैसेज फॉर्मेट में लिखा गया, तो उस लिटरेचर को हम कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज, यहीं से आया बेटा ब्राह्मण। तो हर एक वेद का अपना ब्राह्मण है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हर एक वेद का अपना ब्राह्मण है और इसी ब्राह्मण को कहते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब मतलब जैसे आया कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका वेद में लिखा है, तो ब्राह्मण में क्या लिखा होगा? ब्राह्मण में लिखा है आत्मा अजर है, अमर है, न इसे कोई मार सकता है न काट सकता है। लोगों ने बोला वाह क्या अच्छी बात लिखी हुई है। अब उसको कन्वर्ट तो कर लिया, संस्कृत में ही किया, लेकिन अब वो श्लोक की जगह क्या हो गया? पैसेज में हो गया। अब जब लोगों को, ठीक है, जब लोगों को इसके बारे में पता चला, तो फिर यहां से शुरू हुआ एक नया फेज। जब लोगों ने सब कुछ एक्सप्लेन किया तो उसमें बहुत सारे डाउट आए। बोले ये अमर क्या होता है, अजर क्या होता है, मारना क्या होता है, जलाना क्या होता है, आखिर ये बेसिक चीजें क्या है, ये आत्मा क्या होती है? तो जब ब्राह्मण लिखे गए तो ब्राह्मण में जो डाउट आए, उन डाउट को सॉल्व करने के लिए गुरु ने अपने शिष्यों को काम दिया कि तुम सब इसको पता करो कि इसमें क्या लिखा है। और लोग सोचने लगे, समझने लगे। तो सोचने समझने के लिए एकांत में जाना पड़ता है, और उस समय एकांत क्या होता था? जंगल। जंगल से अच्छा कोई एकांत नहीं होता था। तो अब ये लोग जंगल चले गए। अब जब ये जंगल में गए तो जंगल में जाकर इन्होंने ब्राह्मण पे रिसर्च किया, और इस ब्राह्मण का ये लेकर आए फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राह्मणा। अब ब्राह्मण का फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन ही क्या कहलाता है? अरण्यक। सुना है आपने? अरण्यक। अरण्य मतलब होता है फॉरेस्ट, अरण्य मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो कुछ लोग पढ़ाते हुए बता रहे थे जंगल में लिखे गए ग्रंथ। पे तो भाई जंगल में क्यों लिखे गए? बिकॉज लोग ब्राह्मण में आए डाउट को सॉल्व करने के लिए, चिंतन करने गए। जब भी आप मुश्किल में हो तो आप सोचो, रास्ता दिखता है। तो इसे सोचने के लिए एकांत में गए। जब ये एकांत में गए तो ये पता करके आए कि आत्मा अजर है, अमर है, ना इसे कोई मार सकता है ना काट सकता है, सब पता कराए। अब जब ये लौटे तो ये अपने गुरु के पास आए, गुरु के हाथ में अरण्यक दे दी। गुरु ने अरण्यक खोला तो उसमें लिखा था आत्मा अजर है, अमर है, न इसे कोई मार सकता है न काट सकता है, सब अच्छा लिखा। अब गुरु ने पूछा कि भाई, ठीक है, अब गुरु ने पूछा भाई ये बताओ कि आत्मा क्या है? तो शिष्य बोले यही तो गुरुवर परेशानी है कि हमें यही नहीं पता चलता आत्मा क्या है,
इसमें लिखा है जगत क्या है, यूनिवर्स क्या है, ईश्वर क्या है, हम इसके बारे में पता ही नहीं चला। हमने शब्द तो निकाल लिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए। तो अब जब शिष्य और गुरु, मतलब गुरु के सामने शिष्य बैठकर डिस्कशन करेंगे, उपनिषद आएगा। मतलब उपनिषद मतलब मिथ पे, ठीक है, माइथोलॉजिकल थिंग्स, यूनिवर्स, जगत, आत्मा, परमात्मा, मोह, माया, जब ऐसे शब्दों पे गुरु शिष्य के सामने बैठकर, मतलब शिष्य गुरु के सामने बैठकर डिस्कशन करता है, तो जाकर जो लिटरेचर आया उसे हम कहते हैं उपनिषद। आया समझ में? तो वेद का जो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो बच्चों कहां मिलेगा? यूपीएससी का क्वेश्चन है, कहां मिलेगा? उपनिषद में मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, उपनिषद में मिलेगा। और इसी उपनिषद को पढ़कर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन शंकराचार्य ने निकाला बहुत बाद में। वहां पे आता है वेदांत, मतलब वेदों का अंत। मतलब एक मनुष्य इस संसार में एक ऐसा प्राणी जिसका आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा हो, वो जितना आगे सोच सकता है उतना सोचकर शंकराचार्य ने बोल दिया बस, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ये वेदों का अंत है। और वहीं पे शंकराचार्य की फिलॉसफी आती है वेदांत दर्शन, वेदांत फिलॉसफी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या देव भर्गो नापरहा। ठीक है, मतलब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है।